आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10 में ज्योमेट्रिकल डिटर्मिनेशन ऑफ मीन प्रोपोर्शनल, मध्य समानुपाती निकालना। इसके पहले मीन प्रोपोर्शनल या मध्य समानुपाती निकालना हमने सीखा हुआ है। एक बार फिर से दोहरा देते हैं कैसे। जैसे तुम लोगों ने देखा था, जैसे कोई भी संख्या दिया हो, मान लो a और b, और बोला हो कि इनका मध्य समानुपाती निकालना। मध्य समानुपाती यानी बीच का, इन दोनों के बीच में मीन प्रोपोर्शनल निकालना। तो हम लोग क्या करते थे, a और b के बीच में कोई एक संख्या मान लेते थे। जैसे कि हम मान लेते हैं a और b के बीच में एक संख्या है x, और मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए इसको कैसे लिखते थे, a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी, यही लिखते थे। और फिर क्या करते थे, x के साथ x गुना होता था, तो आता था क्या था, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी। एक्स के साथ x गुना और a के साथ b गुना, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी, और x होता था रूट ओवर ऑफ ए बी। यानी a और b का मीन प्रोपोर्शनल मध्य समानुपाती क्या होगा, रूट ओवर ऑफ ए बी। इसी तरह से हम लोग निकालते थे। तो आज हम लोग नया क्या सीखेंगे, हम सीखेंगे ज्योमेट्रिकली वे में, यानी ज्योमेट्री की मदद से किस तरह से हम लोग a और b का मध्य समान, यानी कोई भी दो संख्या अगर दिया हो तो उनका मध्य समानुपाती कैसे निकालें, ये हम लोग आज सीखेंगे। मध्य समानुपाती निर्णय करना, ठीक है। अब ध्यान से देखो। अब जैसे उदाहरण के लिए हम लोग मान लेते हैं, उदाहरण के लिए मान लो एक संख्या है रूट 12 का तुम्हें चित्र अंकित करना, यानी उसका ज्योमेट्रिक वे में तुम्हें अंकित करके दिखाना है कि रूट 12 किस तरह से बनेगा। अब रूट 12 है तो उसे बनाए कैसे हम, अगर यहाँ रूट 12 ना होकर सिर्फ 12 होता तो स्केल से हम लोग 12 बना देते, है ना। अगर यहाँ रूट ना होता तो बनाना बड़ा आसान होता। अब रूट है, रूट को हम लोग ज्योमेट्री में कैसे देखा, ध्यान से देखो कैसे। रूट 12 हमें क्या क्या करना है, जो भी संख्या दिया हो तो हमें उत्पादक यानी उसका फैक्टर निकालना हो। अब 12 का फैक्टर तुम्हें मालूम है क्या होता है, 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 भी होता है, 6 इंटू 2 भी होता है, 12 इंटू 1 भी होता है। यानी इसका फैक्टर हम चाहे तो 6 इंटू 2 भी लिखें, या इसका फैक्टर चाहे तो हम 12 इंटू 1 भी लिखें, ठीक। सब में देखो यहाँ 12 ही आएगा, यहाँ पे 12, यहाँ पे 12, ठीक। अब हम कौन सा लेंगे, हम बनाने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, ये देखने वाली बात है। तो हम हमेशा कोशिश करेंगे ऐसी संख्या को लेने में जो हमें बनाने में सुविधा हो या आसानी से हो, या जिस कॉपी में हमें बनाना है उस कॉपी में उसे अंकित करना आसान हो। जैसे मान लो अगर मैं 12 और 1 लेता तो कॉपी में सबसे पहले मुझे 12 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी होती, उसके बाद 1 सेंटीमीटर और बनाना होता। अभी हम देखेंगे कैसे बनाते हैं। तो 12 सेंटीमीटर का लाइन हमारे जिस कॉपी में बनाएंगे उसमें बनाएंगे तो बनाने में असुविधा होगी, हो सकता है वो कॉपी के बाहर निकल जाए। तो 6 इंटू 2 हो या 4 इंटू 3 हो, इन दोनों में से कोई एक लिया जा सकता है। तो देखते हैं कि 4 इंटू 3 जो है ये इन दोनों का मान आसपास है, तो ये लेना ही ज़्यादा सुविधाजनक। अब देखो इसको बनाएंगे कैसे। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, स्केल लेना है। स्केल में सबसे पहले हमें 4 सेंटीमीटर, जो 4 है, अब चाहो तो 4 इंटू 3 बोल लिखो, या इसे तो चाहो 3 इंटू 4 लिखो। बात देखिए, 4 सेंटीमीटर बनाओ, स्केल लो, स्केल से लेके तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर। अभी तुम्हें दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। मान लो तुमने 4 सेंटीमीटर लाइन बनाया, ठीक। इसका नाम दे दिया तुमने ए और बी, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। हालांकि ये 4 सेंटीमीटर नहीं है, मैं तुम्हें दिखाने के लिए बता रहा हूँ कि मान लेते हैं ये 4 सेंटीमीटर है ए बी। जहाँ पे ख़त्म हुआ है, ए शुरू हुआ और बी खत्म हुआ, जहाँ पे ख़त्म हुआ है वहाँ पे अब तुम क्या करोगे, 4 सेंटीमीटर तुमने बना लिया, अब तुम 3 सेंटीमीटर लाइन बनाओ, वहीं पे स्केल रखो जहाँ ख़त्म हुआ है, और यहाँ पे तुम बनाओ 3 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं ये जो हमने बनाया ये 3 सेंटीमीटर यहाँ पे ख़त्म हुआ था, और ये जो हमने बनाया सी, ये है 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो? बस हमारा इतना ही काम था स्केल से। तो हमने क्या किया, ए से बी 4 सेंटीमीटर बनाया, और फिर जहाँ ख़त्म हुआ था वहीं पे स्केल रख के हमने 3 सेंटीमीटर बनाया। क्लियर? अब तुम चाहे तो इसको उल्टा भी कर सकते थे, पहले 3 सेंटीमीटर बनाते और जहाँ ख़त्म होता वहाँ 4 सेंटीमीटर बना सकते, ये तुम्हारे ऊपर, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें कंपास लेना है और इस लाइन को समद्विभाजित करना है, यानी हाफ, इस लाइन को आधा बराबर में काटना है, ठीक। इस लाइन को हमें बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट करने का तरीका क्या था, समद्विभाजित करने का। हमें कंपास लेना है, कंपास को इस लाइन के अंदाजे से इस लाइन के आधे से ज़्यादा खोल लेना है, ठीक। मान लो आधे से ज़्यादा हमने खोल लिया। अब ए बिंदु पे रखेंगे और इस तरह से एक बार करेंगे और नीचे एक बार करेंगे, ठीक है।
किया। अब कंपास को हम छोटा बड़ा नहीं करेंगे, जिस शेप में था उसी शेप में रखेंगे। अब सी बिंदु पर रखेंगे, सी पे रख एक ऊपर और एक बार सी पे रख के नीचे। क्लियर? तो यहाँ देखो हमें 2 पॉइंट मिल गया, इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ये और एक ये। अब क्या करना है, हमें स्केल की मदद से इसे जोड़ देंगे। स्केल की मदद से इसे हम लोग जुड़ गए। ठीक, तो ये जो पॉइंट मिला हमें, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम लोग डी। ये जो पॉइंट मिला ये क्या होगा, मिडिल पॉइंट होगा ए और सी का, ए और सी का मिडिल पॉइंट होगा। अब हम इस डी पे कंपास रखेंगे और चाहो तो डी से ए लो या डी से सी लो, मान दोनों का एक ही होगा। तो डी से ए को हम लोग रेडियस मानते हैं और हम एक सर्किल बनाते हैं, सेमी सर्किल। क्लियर हुआ? क्या किया, हमने डी पे रखा, ए पे रखा और इस तरह से घुमाया। क्लियर हुआ? तो एक सेमी सर्किल बना। इसके बाद हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट बी था, ये जो पॉइंट बी था, यहाँ पे हमें एक 90 डिग्री बनाना। 90 डिग्री बनाना तुम्हें आता है? कैसे बनाता है 90 डिग्री? कंपास को यहाँ रखेंगे, ये बनाया, छोटा बड़ा हो गया, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कैसे बनाएंगे 90 डिग्री? यहाँ रखें कंपास, ये वर्क किया, ठीक है। अब कंपास को यहाँ रखा इस बिंदु पे, एक बार ये किया, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ किया, एक बार यहाँ किया, और फिर इस पॉइंट पर रख के हमने ये किया। क्लियर हुआ? तो हमें 90 डिग्री मिला। कहाँ मिला? ठीक यहाँ। अब हम क्या करना है, बी से ठीक सर्किल जहाँ तक गया है, ये सेमी सर्किल जहाँ तक गया, हमें वहीं तक इस लाइन को लेके जाना है। तो बी से हमने ये हमने स्ट्रेट लाइन बनाया जो हमें सर्किल पे कहाँ टच हुआ, मान लेते इस पॉइंट का नाम एम, तो सर्किल पे टच हुआ कहाँ, एम पे। क्लियर हुआ? अब हमें क्या करना है, अब हमारा मेनली काम हो गया। हम चाहे तो ए से एम को जोड़ दें इस तरह से, और एम से सी को। तो ये जो हमारा बी एम निकला, यहाँ जो हमारा बी एम निकला, वो क्या होगा, वही होगा असल में √12, वही होगा असल में मीन प्रोपोर्शन बिटवीन ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी का मीन प्रोपोर्शन कौन होगा, ये बी एम। क्लियर हुआ? तो स्टेप वाइज समझ में क्या क्या करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी दिया होगा संख्या, उसे क्या करना है, उसका फैक्टर निकालना। फैक्टर निकाल के हम कोशिश करेंगे ऐसी दो संख्या में उसे तोड़े जिसे हमें बनाने में सुविधा हो। हम चाहते, देखो मैंने जो कहा था तुम्हें, हम चाहते तो इसे 12 × 1 में भी तोड़ सकते थे। तो मुझे यहाँ क्या करना था, ए बी 12 सेंटीमीटर खींचना होता, उसके बाद फिर 1 सेंटीमीटर यानी 13 सेंटीमीटर कुल खींचना होता, और फिर 13 सेंटीमीटर को मुझे सम विभाजित करने के लिए मेरा शायद यहाँ और यहाँ जाता उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो वो क्या होता है, वो मैं जिस कॉपी में हम परीक्षा में यानी एग्जाम में जिस कॉपी में बनाते हैं उसके बाहर निकल जाता। तो इसीलिए हम इस पॉइंट को नहीं लेंगे, हम 6 × 2 को भी ले सकते थे। अगर 6 × 2 को लेते थे क्या करते, ए बी हम क्या करते 6 सेंटीमीटर बनाते और फिर बी सी 2 सेंटीमीटर बनाते। फिर सेम तरीके से क्या करते, ए बी और बी सी का जो टोटल लेंथ होता उसको बाइसेक्ट करते यानी सम विभाजित करते। जिस पॉइंट पे वो बाइसेक्ट होता वहाँ से हम एक सेमी सर्किल बनाते, ठीक, वहाँ से हम एक सेमी सर्किल बनाते, और जिस पॉइंट पे ए बी खत्म हुआ है वहाँ पे हम एक 90 डिग्री बनाते और 90 डिग्री के स्ट्रेट लाइन को कहाँ तक ले जाते, सर्किल तक, सर्किल के बाहर नहीं, ठीक सर्किल के जहाँ पे सर्किल जहाँ से जा रहा है ठीक वहीं पर टच करवाते और ए से एम, एम से सी को जोड़ते, और ये जो बी एम मिलता, ये जो बी एम लाइन हमें मिलता, यही होता असल में कौन, √12। क्लियर हुआ? ठीक उसी प्रकार से अगर मान लो कोई संख्या है 21, √21, तो इसको कैसे बनाते, तब इसे इसका भी फैक्टर निकालते हैं। हम क्या करते हैं, इसको हमें मालूम है 21 क्या होता है, 7 × 3, यही इसका सबसे अच्छा फैक्टर होता है, उत्पादक होता है। अब इसको हम चाहते तो 21 × 1 भी लिख सकते थे, लेकिन जाहिर सी बात है 21 सेंटीमीटर + 1 यानी 22 सेंटीमीटर बनाने में असुविधा होती, तो हम क्या करते 7 × 3 में तोड़ते। तो हम क्या करते, सबसे पहले ए बी यानी 7 सेंटीमीटर बनाते, फिर बी सी यानी 3 सेंटीमीटर बनाते, फिर सेम तरीका यूज़ करते। क्लियर? अब जैसे कि हमने 21 देखा, √21 को हम 7 × 3 में तोड़ सकते हैं, यानी जिनका इनका फैक्टर आसानी से हो जाता है। अब मान लो कोई ऐसी संख्या जिनका फैक्टर आसानी से ना हो, जैसे उदाहरण के लिए मान लेते हैं √23,
अब रूट 23 का फैक्टर क्या होगा 23 इंटू 1। अब 23 इंटू 1 जाहिर सी बात है 23 इंटू 1 इन 23 प्लस 1 24 सेंटीमीटर हम नहीं बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसका फ्रैक्शन यानी इसका फैक्टर जो निकलेगा फ्रैक्शन में निकलेगा तो निकलने दो। जैसे रूट 23 का अगर हम फ्रैक्शन यानी 23 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो हम देखो इसे हम कोशिश करेंगे ऐसे डिवाइड करें, इसका ऐसा फ्रैक्शन निकाले जो डेसिमल के बाद एक डिजिट तक ही जाए। जैसे अगर इसे 5 से डिवाइड करें, देखो 23 को 5 से करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ 5 इंटू अगर 23 से करेंगे तो 4.6, देखो 5 इंटू 4.6 करेंगे तो भी 23 है और रूट है तो हम इसको रूट लिखेंगे। क्लियर? तो 5 इंटू 4.6 तो हमने डिवाइड किससे किया 5 से। क्यों? ताकि डिवीजन जब करेंगे तो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट आए, हम कोशिश करेंगे ऐसा। तो हम चाहते थे तो 2 से भी डिवाइड कर सकते थे, तो अगर 2 से डिवाइड करते तो क्या आता, 2 से डिवाइड करते तो यहाँ आता 2 और 2 से 1 जा 2 1 जा पॉइंट आता 11.5। देखो 2 से डिवाइड करते थे क्या था 2 इंटू 11.5, तो 11.5 दिक्कत वही आती 11.5 हमें बनाना था यानी लाइन बहुत बड़ी हो जाती है कि नहीं। तो इसे हम चाहते तो 3 से अगर डिवाइड करें, देखो इस 23 को अगर हम चाहते तो अगर 3 से डिवाइड करते तो कितना आ रहा है, 3 से अगर डिवाइड करते तो क्या लिखते 3 7 आता 3 7 21, फिर क्या आता 2 आता तो पॉइंट लगा के हम 0 लगाते, फिर 0 आता 20, फिर 6 18, फिर देखो 2 आता, फिर 0 आता यानी 6 18 यानी 7.666 चलता ही आता। यानी जाहिर सी बात है इसे हम स्केल से ड्रॉ नहीं कर पाते। क्लियर? तो हम हमेशा कोशिश करेंगे ऐसी संख्या से इसे डिवाइड करें, जो भी संख्या हमारी दी हो, जिससे हमें डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट में ही वो खत्म हो जाए। तो जैसे हमने देखा 5 से हो जाता है, तो मैक्सिमम केस में देखना जो भी परीक्षा में तुम्हें डिजिट दिया होगा, अगर ऐसा कोई डिजिट हो जो फ्रैक्शन जो जिसका फैक्टर ना निकले, तो हमेशा देखना वो 5 से डिवाइड करने से तुम्हारा पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट में ही हो जाएगा। तो इस तरह से हम डिवाइड करेंगे। अब एक बार ये हो जाने के बाद नॉर्मल सेम प्रोसीजर हम क्या करेंगे, एक AB को हम 5 सेंटीमीटर बनाएंगे और BC को क्या करेंगे स्केल से ही 4.6 सेंटीमीटर बनाएंगे। ठीक, क्लियर? सेम तरीका AB को 5 सेंटीमीटर, BC को 4.6 सेंटीमीटर, देन सेम तरीके से हम क्या करेंगे उसको बाइसेक्ट करेंगे, यानी टोटल लेंथ को जो होगा 5 प्लस 4.6 यानी 9.6 को हम लोग बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद सेम मिडिल पॉइंट से हम लोग सेमी सर्कल बनाएंगे। सेमी सर्कल बनाने के बाद जहाँ पे इनिशियल जो पहला वाला लेंथ था 5 सेंटीमीटर जहाँ खत्म हुआ है वहाँ हम एक 90 डिग्री बनाएंगे और 90 डिग्री को टच कहाँ करवाएंगे, जहाँ से स्ट्रेट लाइन यहाँ पे सर्कल या सेमी सर्कल जहाँ खत्म हो रहा है वहाँ तक लेके जाएंगे और वही होगा लेंथ हमारा रूट 23। क्लियर हुआ? समझ गए? अब कोशिश करो कोई भी डिजिट लो और उसका मिडिल टर्म निकालो, उसका मीन प्रोपोर्शन निकालो विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री। क्लियर हुआ?